जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आप ये एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम टाइम सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। और इसके अलावा आप देख सकते हो पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो दोस्तों, आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है, देखो इसको ध्यान से। वो कह रहा है ढोल जो है वो आपका तालवाल है। तो ढोल जो होता है वो तालियों से ही बजाया जाता है, ठीक है। टप टप मारोगे उसमें, ठीक, क्लियर। जो आपका गिटार होता है वो आपका कैसा होता है? तत्वाद होता है। आपने गिटार अगर देखा होगा तो उसमें पतला सा एक तार लगा रहता है। तो तार में जब आप उंगली घिटोगे तभी आपका वो गिटार बजता है। तो वो तत् बोल लीजिए, चाहे उसको तार बोल लीजिए या चाहे उसको तंतु बोल लीजिए, ठीक है। तो वो आपका तत्वाद हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, गिटार तत्वाद होता है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है और ऐसे प्रश्न आपको 1 या 2 100% देखने को मिलेंगे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ समझेंगे इसको। प्रश्न में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है कि क्यू एस की पत्नी है। मतलब ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ क्यू एस की पत्नी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर ही कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, ठीक है। लेकिन जब आपका पेपर होगा तो उसमें नहीं दिया गया होगा राइट आंसर आपका, ठीक है। उसको आपको एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन 1 चेक करेंगे कैसे आपका क्यू एस की पत्नी है। तो देखो, P@Q, एट द रेट कहाँ है? ये एट द रेट का मतलब है ए बी का पुत्र है। तो P Q का पुत्र है। P जो है P Q का पुत्र है, इतना क्लियर है। तो P क्या है? पुत्र है। तो P की जगह हम प्लस कर देंगे। प्लस का मतलब होता है पुरुष और माइनस का मतलब होगा महिला, ये ध्यान रखना, ठीक है। P Q का पुत्र है, इतना क्लियर। फिर देखो आगे वो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है Q एंड R। तो एंड का मतलब है यहाँ देखो ए बी की माता है, तो Q R की माता है। Q किसकी माता है? Q जो है वो R की माता है। तो ये रहा R और Q आपकी महिला है क्योंकि वो माता है, ठीक है। माइनस का मैं चिन्ह लगा दिया, इतना क्लियर। आगे आप देखो R हज हैज, R हज एस। तो हज का क्या मतलब है? ए बी की पुत्री है, यानी R एस की पुत्री है। तो एस ए हो गया, ठीक है। तो एस, आर एस की पुत्री है, तो आर तो होगी आपकी महिला और क्यू भी महिला। तो आप देखोगे कि एस की जब पुत्री आर है तो आर की पापा क्या होंगे? एस, ठीक है। और एस की पत्नी क्या होगी? क्यू। और प्रश्न में यही पूछा है कि क्यू एस की पत्नी है। तो देखो आप, क्यू जो है वो एस की पत्नी है, तो एस है प्लस और क्यू तो पहले ही बताया महिला है क्योंकि वो पी की माँ है, पी की माँ है, ठीक है। पी की भी माँ है और आर की भी माँ है, ठीक है। कौन? क्यू। और क्यू का जो पति है वो आपका एस है। तो प्रश्न में यही पूछा है, क्यू एस की पत्नी है। क्लियर हो गया साबित। अगला देखो, अगला प्रश्न ये भी आपका बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। देखो जेड का वाई हो गया, ठीक है, यानी -1 हो गया। तो वाई में से अगर हम -1 करेंगे तो वाई आता है 25 पर, 25 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 24, 24 पे आएगा आपका एक्स। क्लियर। फिर है आपका टी, तो टी से आ गया आपका एस। तो टी आता है 20 पर, एस आता है 19 पर, यानी -1 हो गया। तो एस आता है 19 पर, 19 में से हम अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 18 आएगा, ठीक है। 18 में कौन आता है? आर आता है। क्लियर। आगे चेक करो, यानी -1 का ही लॉजिक लग रहा है। तो क्यू आता है आपका 17 पर और पी आता है आपका 16 पर, यानी क्या होगा? -1। तो पी में से अगर हम -1 करेंगे तो पी आता है 16 पर,
16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 15 पे कौन आएगा, ओ आएगा। तो एक्स आर ओ किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, आपका -1 का लॉजिक लग रहा है, -1 -1 -1। अगला देखो, ये जो प्रश्न है ऑप्शन 4 वाला, सॉरी क्वेश्चन जो आपका 4 है, ए वाला थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है। और अगर ए वाला आपको प्रश्न नहीं बनेगा तो आप 20 में से 20 अंक करने से चूक सकते हो, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा किसी से नहीं बनेगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता, तो इसको अच्छे से समझ लो। ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं 100%। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करना है। तो वो कह रहा है रेस्पेक्ट का उसने ए लिख दिया, हॉनर का उसने ए लिख दिया, और आपका उसने कॉलेज का पूछा कि क्या आएगा। क्लियर। तो उसने रेस्पेक्ट का ए कैसे लिख दिया। तो देखो उस सीधा आपको बता देता हूँ उसने क्या लॉजिक लगाया है कि आपको पहले बता दूँ, पहले आपका स्वर और व्यंजन वाला इसमें लॉजिक लगाया है। तो स्वर आपके होते हैं 5, कौन से, ए होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। बाकी जो आपके बचे 26 होते हैं अक्षर, 26 में 5 आपके स्वर होते हैं, बाकी जो बचे वो आपके व्यंजन हैं। तो उसने क्या किया है, क्या लॉजिक लगाया है कि उसने स्वर को आगे लिख दिया। तो आप देखोगे इसमें स्वर कौन कौन है, इसमें स्वर आपका ई है और ई है, और कोई इसमें स्वर नहीं है। मिला लो, ये आपके स्वर दिए गए हैं, ये आपके स्वर, ठीक है। इसमें से मिलाओ कौन है आपका स्वर, इसमें आपका एक ई है और एक ई है। तो हम उसने क्या किया, दोनों ई को सामने लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो कि आपका इसमें कौन सा आपका स्वर है। तो इसमें आपका ए भी स्वर है, ठीक है, ओ भी स्वर है, यू भी स्वर है, ठीक है, और आपका ई भी स्वर है। ई में यानी 4 स्वर है। अब इन 4 स्वरों को जैसे कि उसने लाइन से लगा दिया ई करके, तो हम इन 4 स्वरों को भी लाइन से लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका ए। क्या आएगा, ए, क्योंकि ए आपका 1 नंबर पे आता है। ए के बाद फिर कौन आएगा इसमें, फिर आएगा ई, क्योंकि वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आएगा आपका ओ, क्योंकि वो 15 नंबर पे आता है। फिर आएगा आपका यू। इतना क्लियर। ए ई ओ यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है और 2 में भी है, ठीक है। अब आगे चेक करो, आगे के बाद फिर आपके पीछे के आपके 3 अक्षर बचे हैं, ई सी, सॉरी आपके जो आपके 3 अक्षर अभी रह गए ना। तो उसने क्या किया है कि आपके जो आर एस टी है उसको उसने लाइन से लगा दिया। तो हम इसको भी लाइन से लगाएंगे। इसमें कौन आपके अक्षर बचे, एक तो आपका बच्चा है ए ई ओ यू, निकालने के बाद एक तो बच्चा आपका सी बच्चा है, दूसरा बच्चा जी बच्चा है, और तीसरा आपका आर बच्चा है। तो जो आपके ये व्यंजन है इनको भी हम लाइन से लगा देंगे। तो इनमें से लाइन में पहले कौन आता है, पहले आएगा आपका सी, क्योंकि वो 3 नंबर पे आता है। फिर आएगा आपका जी, क्योंकि वो 7 नंबर पे आता है। फिर आएगा आपका आर। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। फिर से आपको बता देता हूँ कौन सा इसमें लॉजिक लगा है। सबसे पहले आपको स्वर को लाइन से लगा देना है, ठीक है। यानी ए पहले आएगा तो आपको ए पहले नंबर पर खड़ा करना है। अगर बी पहले नंबर पे आता होता तो बी पहले नंबर पर खड़ा करते। पहले आपको स्वर पहले लगा देना है, उसके बाद जो आपके व्यंजन बचेंगे तो व्यंजन को आपको लाइन से लगा देना है। ये आपका लॉजिक लगाया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो बहुत ही आसान है, आप चाहो तो देखो, इसमें आपकी ये डंडी ऊपर की तरफ है, इसमें देखो ये नीचे की तरफ है, इसमें देखो ये ऊपर की तरफ है, और इसमें देखो ये नीचे की तरफ है। ऊपर नीचे, अब किस साइड आएंगी, ऊपर आएंगी। तो इसमें भी ऊपर है, इसमें ये नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नीचे है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है। ये आपके 2 गलत हो गए। क्लियर है। यहाँ से कैसे गलत हो गए, देखो फिर से बता देता हूँ। इसमें डंडी ऊपर है, इसमें डंडी नीचे है, एक धारी बनी है ना, ये इसमें ऊपर है, इसमें ये नीचे है। तो आप कैसे आएंगी, ऊपर आएंगी। तो ऊपर ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 4 में है। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ये देखो ये वाइट है, ये आपकी ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट ब्लैक, और ये देखो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। तो यहाँ भी वाइट ब्लैक आएंगी। लेकिन ऑप्शन 4 में देखोगे आप, तो ऑप्शन 4 में आपका वाइट है, ब्लैक है, लेकिन फिर आपका तीनों डंडी वाइट है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं था।
अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से, ऐसे प्रश्न में आपको लगता होगा बहुत ही कठिन प्रश्न है, इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 20 में से 20 अंक ही करना है। देखो इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, पढ़ो प्रश्न जल्दी से करेंगे इसको। वो कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, तो हम एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे और 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति का ये सर्कल बन गया, हो गए 6 व्यक्ति। क्लियर? अब प्रश्न को पढ़ो। वो कह रहा है बेंडेल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बेंडेल लिएंडर के, तो हम अगर एल को यहाँ लिख देंगे, यानी लिएंडर को, बेंडेल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 4। तो दोस्तों आपका जो बेंडेल है वो यहाँ पर बैठ जाएगा। क्लियर? चौथे स्थान पर बैठ गया। अब दूसरा कलर ले लो। अब देखो वो कह रहा है माइकल बेंडेल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। माइकल बेंडेल के दाईं ओर, तो 1 2 3, तो भैया आपका माइकल यहाँ बैठ जाएगा। बेंडेल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ गया माइकल। क्लियर? फिर वो कह रहा है गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो माइकल के बाईं ओर आपका गांधार यहाँ बैठेगा। गांधार यानी जी से गांधार। क्लियर? फिर वो कह रहा है योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है कौन? योगिता। तो आपका 1 2 3, तो भैया योगिता यहाँ पर बैठ जाएगी। क्लियर? अब वो कह रहा है रॉकी, बचा एक भी है, एक ही बचा ना, रॉकी अकेले बचा, 6 थे तो आपके 5 बैठ गए, बचा रॉकी। तो रॉकी आपका अगर वैसे देखो तो रॉकी तो यहाँ पर बैठेगा ही बैठेगा। रॉकी बेंडेल की और योगिता की ठीक बगल में है, तो भैया रॉकी ये रहा आपका बेंडेल और ये रहा आपकी योगिता की ठीक बगल में आपका रॉकी बैठ गया। क्लियर? अब प्रश्न में उसने पूछा क्या है? प्रश्न में उसने पूछा है लिएंडर और बेंडेल के बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों ये रहा आपका, जो क्या पूछा उसने, लिएंडर, ये रहा आपका लिएंडर। ठीक है, और ये रहा आपका बेंडल। ठीक है, लिएंडर बेंडल, इसके बीच में कौन बैठा है? इसके बीच में आपका गांधार बैठा है। कौन बैठा है? गांधार। ठीक है, जी से आपका गांधार। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। ठीक है, ये तो आपका 6 व्यक्ति वाला था, किसी में 8 व्यक्ति भी होते हैं, किसी में 7 भी होते हैं। ठीक है, अधिकतर 7 और 8 वाला अधिकतर पूछता है। देखो ये आपका सीरीज वाला प्रश्न है, इसको कैसे करना है देखो। इसमें लॉजिक अगर आप लगाओगे तो क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है लॉजिक, देखो जो आपका 8 है, जो आपका ये 8 है, ये आपका 2 का क्यू है, मतलब 2 का अगर आप गुणा करोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू होता है आपका 8। ठीक है, और 2 का गुणा अगर आप 3 में कर दोगे तो आपका हो जाएगा 6। इतना क्लियर? और ए वाला देखो 7 का क्यू होता है आपका 49, सॉरी 7 का क्यू होता है आपका 343। 7 का क्यू होता है 343, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होता है आपका 343। तो 7 का क्यू है और 3 का गुणा है, तो आपका 7 21 आ गया। क्लियर? अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो दूसरा कलर लेंगे, देखो क्या आएगा। तो अगर आप 8 का क्यू करो, सॉरी 4 का क्यू करोगे, तो 4 का क्यू करोगे आपका, तो 4 चौके होता है 16, 16 चौके होता है 64, तो 4 का क्यू है इसमें और आपका 3 का गुणा है, तो 4 में 3 का गुणा कर दोगे आपका 4 3 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? देखो 8 जो है वो आपका 2 का क्यू है। ठीक है, 2 में 3 का गुणा हुआ तो आपका 6 आ गया। ठीक है, 343 वो आपका 7 का क्यू है, 7 में 3 का गुणा किया 21 आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे 4 का क्यू अगर आप करोगे तो आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का गुणा 3 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, यानी आपका 64 ही सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन से करोगे तो आपका 64 नहीं आएगा, यानी 12 नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसी नॉर्मल ही है। देखो बी का ई हो गया, दूसरा कलर ले लो। बी का ई हो गया, तो बी आता है आपका 2 पर, ई आता है आपका 5 पर, यानी 3 प्लस।
ठीक है। ई का एच हो गया, यानी ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, यानी 3 प्लस। तो 8 में अगर हम यानी एच में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 3 होता है 11, 11 पे कौन आता है, के आता है। के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में भी है और 3 में है। इतना क्लियर। फिर हम चेक करो दूसरा, क्यू का हो गया एल, तो क्यू आता है 17 पर, एल आता है आपका 12 पर, यानी -5 हो गया। एल में से -5 करेंगे, 12 में से 5 गए, बचे 7, 7 पे आता है आपका जी। 7 में से अगर आप यानी जी में से अगर आप -5 करोगे तो बचेगा 7 में से 5 गई 2, 2 पे आएगा आपका बी। के बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। पहले आपका क्या हुआ है, पहले आपका -3 हुआ है, ठीक है, फिर आपका -5 हुआ है। ये आपका लॉजिक लगा है, ठीक है। -3 -5। अगला देखो, अगला भी आपका बहुत ही सरल है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता हो तो सीधे सी बात है, इसका अंतर निकाल लो सीधा, तो आपका आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको कैसे करना है। 19 और 21 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। 21 और 25 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। क्लियर। 25 और 33 का अंतर कितना होता है, 8 होता है। क्लियर। आप देखो आप कौन सा लॉजिक इसमें लगा है, कौन सा लॉजिक लगा है। 2 का दुगना हो गया 4, 4 का दुगना हो गया 8, तो 8 का अब दुगना होगा। पहले 2 का दुगना 4 हुआ, 4 का दुगना 8 हुआ, तो 8 का दुगना होगा कितना होता है, 8 का दुगना 16। इस 16 को आप कितने में जोड़ दोगे, इस 33 में जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा, 49 यानी 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, ये भी भैया बहुत सरल है। पहले मुझे देखने में लगता था बहुत कठिन है, ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे इसको। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो इसमें आपका सी 5 ऑप्शन में है, इसको हम निपटा देंगे, हमने निपटा दिया। एच भी 5 ऑप्शन में है, इसको भी हम निपटा देंगे, इसको भी हमने निपटा दिया। ए भी आपका 5 ऑप्शन में, इसको भी हम निपटाएंगे, ये आपका ए निपट गया। क्लियर। अब बचा है आपका आई आई आर आर। तो आई आई आर आर में से कौन पहले आता है, पहले आता है आई, क्योंकि आई होता है 9 पर, आर होता है 18 पर। तो आई आई को भी हम काटेंगे क्योंकि 2 में है ये, ठीक है। हमने इस आई आई को भी काट दिया। फिर आपका बचा आर और एन, ए आर है ए एन, इसमें से कौन पहले आएगा। आर आता है 18 पर, एन आता है 14 पर, तो आपका 14 पहले आएगा, तो पहले आएगा आपका 2 नंबर का, फिर आएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है। आपके ये 2 ऑप्शन क्लियर। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में आपका देखो कि आपका आर आर है, ठीक है। तो हम तीनों ऑप्शन के आर आर काटेंगे। फिर आप देखो एम भी है, जी भी है और आपका सी भी है। तो एम जी सी में कौन पहले आता है, तो दोस्तों सी आता है आपका 3 पर, जी आता है 7 पर, एम आता है आपका 13 पर। तो सी आएगा पहले, तो सी किस ऑप्शन में, 5 पर, ठीक है। उसके बाद आएगा जी, जी किस ऑप्शन में, 4 पर, फिर आएगा आपका एम। तो 2 1 5 4 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है। समझ में आ गया। अगला देखो, ये भी दोस्तों आपका एक या दो प्रश्न, एक तो 100% क्लियर है, दो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। बेसिकली आपका एग्जाम होता है तो भाई एक एक चेक करते कौन सा सही होगा, ठीक है। होता कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें आपका बॉड मॉइस का नियम लगता है। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करते हैं देखो, 30 लिख दिया, 30 के बाद आप देखो ये प्लस है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर 95 लिख देंगे। क्लियर। फिर है आपका गुणा, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे। गुणा के बाद फिर लिखेंगे हम 5, 5 के बाद है फिर आपका माइनस, माइनस के बाद फिर आपका 32 लिख देंगे, 32 लिख दिया। क्लियर। 32 के बाद फिर आपका भाग, भाग के बाद फिर आपका 4, 4 के बराबर फिर आपका 497, इसमें राइट आंसर आना चाहिए। तो मैं जैसे कि पहले आपको बताया कि सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करना है, आपको पहले करना है आपको भाग सॉल्व, फिर करना है गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। चलो इसको आप ट्राई करो और सॉल्व करो उसको। देखो अगर हम 4 का भाग 32 में 4 8 32, ये आपका 8 बार जाएगा। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा आपका टाइम भी वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान समीकरण है यार, सब कोई छोटा बच्चे सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो 497 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो,
ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन ये सरल है। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि प्रश्न को मेरे बताने से पहले आप पहले उसको पॉज करके खुद सॉल्व करो। जब समझ में नहीं आए फिर मतलब बताऊँगा मैं, फिर वो आप देख लो। तो उसने क्या किया है कि आपका सी आता है आपका 3 पर, ठीक है। तो सी का उसने सबसे लास्ट में लिख दिया, ठीक है, ये 3 बना दिया। ओ आता है आपका 15 पर, तो 15 उसने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेट में पी आता है आपका 16 पर, तो 16 को हम लास्ट में लिखेंगे, तो 16 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एल आता है 12 पर, तो 12 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका ए आता है, तो ए आपका आता है 1 पर 1 लिख दिया। टी आता है 20 पर, हमने 20 लिख दिया। ई आता है 5 पर, हमने 5 लिख दिया। किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में ये दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखो फिर से बता दी तो इससे चेक कर लो। एस आता है आपका 19 पर, तो उसने देखो ए 19 लिख दिया। टी आता है 20 पर, उसने 20 लिख दिया। आई आता है 9 पर, उसने 9 लिख दिया। तो वैसे ही आपका पी आता है आपका 16 पर, हमने 16 लिख दिया। एल आता है 12 पर, हमने 12 लिख दिया। ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, ठीक है। तो 520 11 21 6, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये भी मैं कई बार बताया हूँ, अगर आपको ये दर्पण प्रतिबिंब जो भी है, अगर कागज़ फोल्डिंग अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऑप्शन देख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। ऑप्शन देख के सॉल्व करना है। तो उसने क्या किया है, ऑप्शन के अनुसार देखो उसने क्या किया है। उसने आपका ये जो है ए, इसको उसने दाईं ओर पलट दिया। अगर आप इसको दाईं ओर पलटोगे, ठीक है, इस साइड इसको पलटोगे दाईं ओर घुमा के, मान के चलो आप कोई पन्ना लिए हो, सीधा ऐसे किए हो, ठीक है, सीधा कोई पन्ना लिए हो और उसको दाईं ओर पलटोगे तो कैसा अक्षर बनेगा? तो आप देखोगे वो आपका ऐसा बनेगा। जो आपका के सीधा बना हुआ है वो के आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आर आपका ऐसा बन जाएगा, 3 आपका ऐसा बन जाएगा, आई ऐसा बन जाएगा, 7 आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसमें देखो आप 7 आपका बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें आपका देखो 3 बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपका टी, इसमें क्या अंतर है, इसमें देखो आपका ई है, ई जो है वो आपका सीधा बना हुआ है, तब कि सीधा नहीं होगा, जब दाईं ओर पलटेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। एसएससी जीडी में इतने कठिन प्रश्न आपके जो भी आपके होते हैं ना, एक कागज आग दर्पण अर्पण वाले हो गए, रेखा रेखा वाले हो गए, ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। ये आपके सरल ही पूछते हैं, लेकिन कोई एक आध प्रश्न कठिन पूछ देते हैं। अगला देखो, अगला भी आपका ये प्रश्न आपको 1-2 देखने को मिलेंगे और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो वो कह रहा है 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। आपको दिशा समझ में आ गई? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्लियर। अब देखो, तो वो कह रहा उत्तर की ओर मुख किए हैं, ये आपकी डंडी है, इस साइड वो देख रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं। अब प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल एक आपको बिल्कुल एक एक स्टेप अच्छे से समझाएंगे। देखो, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, इसको आप छोड़ दो, आगे करेंगे। आगे पढ़ो, जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। तो दाया सिरा कौन सा होगा? अगर आप उत्तर की ओर देख रहे हो तो भैया जया आपकी यहाँ पर बैठ जाएगी, बिल्कुल दाएं सिरे पर बैठ गई, क्लियर। अब वो कह रहा है निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। तो निम्मी अगर हम यहाँ बैठा देंगे, निम्मी और बरखा के बीच, तो बरखा यहाँ बैठ जाएगी, बीच में आपकी निम्मी और बरखा के बीच केवल हेमा, तो आपकी हेमा यहाँ बैठ जाएगी क्योंकि हेमा बीच में बैठी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना बेझिझक, क्लियर यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है निम्मी सुषमा जया के बगल में नहीं बैठी है, तो इसको छोड़ो। फिर कह रहा है सुषमा, और इसको ध्यान देना है लेकिन यहाँ छोड़ो, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जया के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों सुषमा को अगर हम यहाँ बिठा देंगे
ठीक है। तो बीच में कौन बैठ जाएगा फिर आपका यहाँ पर रेखा बैठ जाएगी, क्योंकि सुषमा और जया के बीच में रेखा बैठी है। क्लियर। कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति हो गए। क्लियर, यहाँ तक आपका ये पूरा बन गया। अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है इसको देखो, वो कह रहा है बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो दोस्तों बरखा के दाईं ओर, बरखा रही आपकी ए, इसके दाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है। एस का मतलब क्या है, सुषमा है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, सुषमा। क्लियर, बहुत ही सरल प्रश्न था यार। अगला देखो, अगला आपका ये सीरीज वाला प्रश्न है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपका लॉजिक में सीधा बता, देखो 7 का गुणाकार आप 2 में करोगे तो कितना होता है, 7 दूनी 14, 14 में से अगर आप -1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर अगर आप 13 का गुणा 2 में करोगे तो 13 दूनी होता है 26, कितना होता है, 13 दूनी होता है आपका 26, 26 में अगर आप +2 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर। 28 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो हमने 28 का किया गुणा 2 में, यहाँ से देखो 28 का किया गुणा 2 में तो कितना होता है, 28 दूनी 56, -1 करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। ठीक है। पहले होगा, ये देखो पहले हुआ आपका माइनस, फिर होगा इसमें प्लस, अब हुआ माइनस, अब होगा आपका प्लस। ठीक है। तो हम फिर प्लस करेंगे, तो हम 112 का गुणा कितने में करेंगे, अब होना आपका प्लस, तो आपका 112 का गुणा हम करेंगे 2 में। 112 गुणा कितना होता है, 2, तो 100 होते हैं 200, 12 12 होते 24, तो 224 हो गया। ठीक है। 224 में अगर आप, ये तो -1 होना चाहिए ना यार, तो लॉजिक गलत हो गया का, लॉजिक तो यही है। रुक जाओ, वो आगे लगा दिया मैंने, रुको रुको रुको। अब देखो देखो 7 गुणे 2 -1 13, 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 प्लस 2 आपका 28। ठीक है। 28 गुणे 2 -1, 28 दूनी 56 -55, 55 गुणे 2 कितना होता है, 5 दूनी 10, 110 होता है। ठीक है। 110 में से अगर आप +2 करोगे तो आपका 112 हो जाएगा। तो क्या लॉजिक लगा, देखो ये पहले माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो अब माइनस की बारी है, तो हम 112 का गुणा करेंगे कितने में, 2 में। अब माइनस कितना करना है, 1 करना है, तो 112 का गुणा 2 में करेंगे तो 224, वो 112 का गुणा अगर आओ 224 आ जाएगा, 100 200 हो गया, 12 12 24 हो गया, तो आपका 224 हो गया। 224 में से आपको -1 करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 223 आ जाएगा। ठीक है। वो पहले से मैं एक थोड़ा आगे कर दिया था। ठीक है। 223 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। ठीक है। पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1, ऐसे आपका लॉजिक लग रहा है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका फलक वाला है। ये प्रश्न मुझे भी बहुत कठिन लगते थे देखने में, ये कठिन है। ठीक है। तो SSC GD में उतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं, और दिल्ली पुलिस में तो भैया बहुत पूछते हैं घुमा फिरा के, ऐसा CHSL में भी बहुत तगड़े पूछते हैं। अगला देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न में देखो कि उसने पूछा है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या बताना है। तो 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, किसके विपरीत पूछा है, 4 के, तो हम इसको यहाँ कर लेंगे और आपको 4 के विपरीत बताना है। क्लियर। तो आप इससे जो आपके 2 ये डिब्बे दिए गए हैं फलक, इनमें से आप देखो समान संख्या किस में है, तो भैया 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो हम आगे के 2 ले लेंगे। ठीक है। तो हमने आगे के 2 ले लिए, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दाहिनी ओर। तो पहले आएगा इसका 4, फिर आपका ये आएगा 2, फिर आएगा आपका ये 3। क्लियर हो गया। दूसरा कलर लो, फिर देखो ये 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 4, फिर आपका ये 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6, फिर आपका 1, तो हम लिख देंगे 1। समझ में आ गया, दाहिनी ओर घुमाना है। तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा यानी अपोजिट, वो हो जाएगा 1। 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। उसने 4 का पूछा है, तो भैया 6 फलक होते हैं, 6 फलक में आपका 2 भी हो गया, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, बचा आपका 5।
तो 4 का अपोजिट कौन सा होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, 5 आएगा। ठीक है, 6 ही फलक तो होते हैं। और कुछ तो आपने अगर खेला होगा कैरम, वो क्या खेलते हैं यार, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें कितने होते हैं आपके, 6 ही तो खांचे होते हैं। तो आपके 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो यही हो गए, बचा 1, तो 1 होगा आपका 5, राइट आंसर होगा आपका 4। समझ में आ गया। अगला देखो, ये भी आपका आकृति वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको यहाँ देना पड़ता है कि उसने पूछा है घुमाने की अनुमति नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है। किसी में बोलता घुमाने की अनुमति है, किसी में बोलता घुमाने की अनुमति नहीं है, तो उसने बोला घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपकी जो 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, इस ऑप्शन में आपको इस बड़ी आकृति में देखना है कि 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति इस बड़ी वाली आकृति में छुपी हुई है। तो अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे तो आपको ये वाली आकृति देखने को मिलेगी। कहाँ पर है ये वाली आकृति, थोड़ा इसको इस साइड करो, कहाँ पर है इस वाली आकृति, हूँ कहाँ पर है, रुक जाओ 1 मिनट। सीधी सी बात है, उसने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जैसे इस साइड है, इस साइड है आपकी नोक, ठीक है, तो आपका इस वाली आकृति की ये देखो इस साइड है, ये नोक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप ये वाली देखोगे तो अगर आप इसको इस साइड घुमाओगे तो इतना तो आपका ठीक होगा, ठीक है। बाकी आपका ये डिब्बा कहाँ है इसमें, ये जो आपका डिब्बा है ये वाला, ये आपका नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। कथन कह रहा है कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट क्या नहीं है, पैंट नहीं है। ये हो गया आपका कोट, ये हो गया आपका पैंट। कोई कोट पैंट नहीं है, क्लियर। फिर कह रहा है सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट, ये आपका पैंट क्या है, ये शर्ट है, क्लियर। कुछ शर्ट क्या है, कोट है, कुछ शर्ट कोट है, तो भैया कोट है तो ये भी इसको काटेगा, कोट है यही वाला काटेगा, नीला वाला कोट है, ठीक है, शर्ट कोट है, ठीक है। रुक जाओ, ये मैं लगा दिया, ठीक है, कोट है, इतना क्लियर। रुको यार, कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है, तो ये हो गया आपका पैंट, ये हो गया आपका कोट। तो उल्टा हो रहा है यार, अब देखो कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है, क्लियर। फिर कह रहा है सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट, ये नहीं आएगा यार, यहाँ पूछ बट पूरा गलत हो रहा है। कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है, इतना क्लियर। फिर वो कह रहा है सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट क्या है, शर्ट है, ठीक है। यार इतने सरल प्रश्न में दिमाग खराब हो रहा, शर्ट है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट जो है वो कोट है, ठीक है, तो ये आपका कोट है, यही वाला जो सर्कल है यही आपका यही है, कोट है, ठीक है। फिर वो कह रहा है निष्कर्ष में कोई कोट शर्ट नहीं है, तो आपका ये बिल्कुल आपका गलत होगा, तब की है, ठीक है। फिर कह रहा है आपका कुछ शर्ट पैंट है, तो बिल्कुल आपका कुछ शर्ट आपका पैंट है, पूरा ही है, तो पूरा का मतलब कुछ है, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। तीसरा देखो कुछ पैंट कोट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन 4 में आपका केवल 2 अनुसरण कर रहा है, यानी आपका ये 2 वाला अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मैं सरल प्रश्न यार, इसी में दिमाग चटने लगता है। बनाने में ऐसा नहीं है वो नहीं हो रहा, लेकिन बनाने में मोबाइल में थोड़े दिक्कत होने लगता है ना। देखो ये भी देखो वही समीकरण वाला प्रश्न आ गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन 4 का हम देखेंगे, 24 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 120, और भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है, 8 लिख देंगे, 8 के बाद हम लिखेंगे गुणा की जगह भाग, फिर लिखेंगे हम 16,
ठीक है। 16 के बाद क्या है, माइनस है, तो -48 बराबर में आपका 36 आना चाहिए। तो जैसे कि मैं पहले बताया, पहले प्लस फिर सॉरी, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि पहले आपको भाग सॉल्व करना है, फिर आपको गुणा, फिर आपको प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इसको समीकरण को सॉल्व कर लोगे आपका 36 आ जाएगा। अगला देखो, ये आपका देखो, आपका एक ब्लॉम शब्द समझ लीजिए, आपका एक ब्लॉम शब्द वाला प्रश्न है। पेना का क्या होता है, भोतरा होता है। पेना यानी नुकीला। आप देखोगे छोटे पेंसिल होती थी ना, तब लिखते थे पेंसिल से ब्लेड से छील छील लिखा होगा, मैंने भी लिखा है कॉपी में, जब 1-2 में पढ़ते हैं ना तो कॉपी से छील छील के लिखते हैं, वो पेंसिल को छील छील लिखते हैं, ब्लेड से छीलते हैं। ठीक है, तो पेने का क्या हो गया, भोतरा, मतलब जिसमें नोक ही नहीं है। पेना जिसमें नोक है, तो पेन का उल्टा क्या हो गया, भोतरा। तो धुंधला मतलब ब्लर, अच्छे से नहीं दिख रहा, तो धुंधला का विलोम शब्द क्या हुआ, स्पष्ट, यानी साफ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो आपका धुंधला का विलोम शब्द हो जाएगा स्पष्ट, पेना का विलोम शब्द हो जाएगा भोतरा। ठीक है, पेना मतलब नुकीला, भोतरा माना मतलब बिना नुकीला। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका ये जो वाला प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा मेरा दिमाग बंद तो गया, लेकिन यार यहाँ बनाने में दिक्कत हो रही थी यार, फिर अच्छा ही लगता ना वो बार बार। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और डेली के 2 तो बिल्कुल क्लियर हैं कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर 100% आएंगे। 2, 4 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, लेकिन 2 क्लियर हैं। जय हिंद।